हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के लेक्चर नंबर 4 में अपन एक्सपेरिमेंट में लास्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे आज का, जिस एक्सपेरिमेंट को किया गया है रूबेन एंड कामेन के द्वारा। किनके द्वारा? रूबेन एंड कामेन के द्वारा। ध्यान से सुनना, ये एक्सपेरिमेंट क्या था। देखना, इस एक्सपेरिमेंट में दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था रूबेन और दूसरे का नाम था कामेन। एक का नाम था रूबेन, दूसरे का नाम था कामेन। ये जो रूबेन और कामेन थे, इन्होंने इन्होंने जो है वो क्लोरेला एल्गी पर काम किया। किस एल्गी पर काम किया? इन्होंने इन्होंने क्लोरेला एल्गी पर काम किया। कौन से एल्गी पर काम किया भाई? क्लोरेला एल्गी पर काम किया। ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। इन्होंने रूबेन और कामेन ने क्लोरेला एल्गी पर काम किया। ये जो क्लोरेला एल्गी होता है ना भाई, ये एक तो फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और आपका ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है। कैसा एल्गी होता है? क्लोरेला एल्गी एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है। क्लोरेला एल्गी जो होता है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, एक सेल का बना होता है। कितने सेल का बना होता है? एक सेल का बना होता है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया रूबेन और कामेन, मैं बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इन्होंने एक बीकर लिया। सबसे पहले तो इन्होंने एक बीकर लिया। देखो, ले लिया बीकर इन्होंने। बीकर जानते हो ना, लैब में होता है बीकर। ले लिया बीकर भाई। इस बीकर में इन्होंने इस बीकर में जो है इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। इस बीकर में इन्होंने क्या कर दिया रूबेन और कामेन ने? एक तो इस बीकर में उन्होंने पानी भर दिया, वाटर ले लिया। बीकर में क्या ले लिया भाई? बीकर में वाटर ले लिया। इस वाटर को इन्होंने जो लिया, ये जो रूबेन कामेन ने ये जो वाटर लिया बीकर में, वो कोई कल का पानी नहीं था, वो एक स्पेशल वाटर था। ये जो उन्होंने वाटर लिया इस बीकर में रूबेन और कामेन ने, ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है, ये साधारण पानी नहीं है, ये स्पेशल वाटर है। तो आप कहोगे सर, ये स्पेशल वाटर क्या है? तो आपके मन में आएगा कि यार सर, ये स्पेशल वाटर कहीं डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं? मैं कहूँगा नहीं यार, ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं था। ये एक ऐसा स्पेशल वाटर है जिस वाटर में जो ऑक्सीजन है, आपको तो पता है वाटर में तो ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो इस वाटर में जो H2O में जो ऑक्सीजन है, इस वाटर में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो इसमें पाया जाता है, वो आपका O18 वाला पाया जाता है। कौन सा वाला ऑक्सीजन पाया जाता है? O18 वाला, O18 वाला, O18 वाला। इस O18 वाले ऑक्सीजन को अपन हेवी ऑक्सीजन कहते हैं। कौन सा ऑक्सीजन कहते हैं भाई? हेवी ऑक्सीजन, भारी ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन आपको पता है O16 होता है। नॉर्मल ऑक्सीजन जो अपन सांस लेते हैं वो O16 होता है, 16 होता है O16। लेकिन ओ ऑक्सीजन, O18 वाला भी ऑक्सीजन होता है जो हेवी ऑक्सीजन है। नॉर्मल वाला O16 होता है, लेकिन O18 वाला इन्होंने लिया। वाटर में जो ऑक्सीजन था वो O18 था। और भाई, इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी था। इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी था डिजॉल्व। डिजॉल्व तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है पानी में यार। पानी में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है। उस डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो नॉर्मल ऑक्सीजन था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में था, इसमें जो ऑक्सीजन था, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन था। इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो नॉर्मल ऑक्सीजन था, O16 वाला था। कैसा था? O16। तो इसमें ये जो मीडियम है, मान लो ये जो एक वाटर है, इस वाटर में ऑक्सीजन कैसा है? O18 है। O18 यानी कि भाई साहब हेवी ऑक्सीजन है। इस वाटर में नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है भाई, O16, O18 वाला हेवी ऑक्सीजन है। इस वाटर में सर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर में है हेवी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा ऑक्सीजन है? नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया। इन्होंने इस मीडियम में रख दिया अपना जो एल्गी था, यूनिसेलर एल्गी, उसको रख दिया। इस वाटर में उन्होंने क्या किया, अपना जो यूनिसेलर एल्गी था, जिसका क्या नाम था, कोई बताओ? सर उसका नाम था क्लोरेला। क्या नाम था? क्लोरेला।
तो इस क्लोरेला को उन्होंने जो है इस वाटर में डाल दिया, क्लोरेला को इस मीडियम में डाल दिया। क्लियर है? डाल दिया। और इसको किस में रख दिया? धूप में रख दिया। किस में रख दिया? इस मीडियम को, इस बीकर को किस में रख दिया भाई साहब? लाइट में रख दिया, धूप में रख दिया। बीकर को किस में रख दिया भाई? बीकर को रख दिया लाइट में। बीकर को रख दिया लाइट में, धूप में रख दिया बीकर को। जब लाइट बीकर पर पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, आप तो जानते हो। सॉरी, जब बीकर पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। अब हुआ क्या? ध्यान से सुनना। एक्चुअल में अब हुआ क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या हुआ। मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप भी नोट करते चलिएगा साथ के साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि लास्ट में आप नोट कर लेना, है ना? चलिए, पहले आप सुन लो अच्छे से। एज द एज द एज द एभव एज द एभव मीडियम एज द एभव मीडियम, ये जो ऊपर में ये जो मीडियम आपने देखा, जब इसको लाइट में रखा गया, इज एक्सपोज्ड टू लाइट, जब इसको लाइट में रखा गया, इज एक्सपोज्ड टू लाइट, जब इस मीडियम को किस में रखा गया भाई? सूरज के रोशनी में रखा गया, इज एक्सपोज्ड टू लाइट, तो क्या हुआ? तो आप तो जानते हो ना यार कि ये क्लोरेला है। क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ करेगा। और फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो क्लोरेला क्या बनाएगा? क्लोरेला बनाएगा ऑक्सीजन। आप तो जानते हो कि क्लोरेला जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस से क्लोरेला क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। आपको तो पता है ना यार, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। तो क्लोरेला जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। ये ऑक्सीजन बाहर निकला। क्लोरेला ने फोटोसिंथेसिस लाइट में किया तो उससे क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकला। ये देखो ऑक्सीजन निकल गया बाहर। ये क्लोरेला ने फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बाहर निकला। तो सिंपल बात मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जैसे ही इस मीडियम को लाइट में रखते हैं तो ये जो क्लोरेला होता है ये फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता है और ऑक्सीजन बनाना चालू कर देता है। तो ऑक्सीजन क्लोरेला बना देता है। ऑक्सीजन वॉज रिलीज्ड, ऑक्सीजन क्लोरेला से निकलता है। क्लोरेला ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। क्लोरेला जो है ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है क्लोरेला। ऑक्सीजन वॉज रिलीज्ड, ये ऑक्सीजन जो है क्लोरेला से निकला है, ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हो। और जब रूबेन एंड कामन ने टेस्ट किया, जब रूबेन और कामेन ने जब पता लगाया कि भाई ये जो ऑक्सीजन क्लोरेला से निकला है ये कौन सा ऑक्सीजन है, रूबेन और कामेन ने पता लगाया कि ये ऑक्सीजन जो निकल रहा है ये कौन सा ऑक्सीजन है, तुम बताओ। तो उन्होंने पाया कि दिस वॉज उन्होंने जब पता लगाया तो पता चला कि दिस वॉज ये जो ऑक्सीजन था वो था भाई हेवी ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन था वो कैसा ऑक्सीजन था? नॉर्मल की हेवी? सर हेवी ऑक्सीजन। अब आप तो समझ गए होंगे हेवी ऑक्सीजन मतलब, बताओ कोई? O18 वाला। हेवी ऑक्सीजन मतलब कैसा ऑक्सीजन? O18 वाला। दिस प्रूव्स दैट, इससे क्या प्रूफ होता है? दिस प्रूव्स दैट, इस बात से क्या पता चला, इस बात से क्या प्रूफ हुआ? दिस प्रूव्स दैट, इस बात से यह पता चला दैट कि जो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन is contributed by, oxygen is contributed, oxygen is contributed, मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझा रहा हूं। ऑक्सीजन इज contributed by splitting of water rather than carbon dioxide, rather than carbon dioxide, rather than कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब भाई जब ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बारे में पता लगाया गया कि क्लोरेला से ये जो ऑक्सीजन निकला ये कैसा ऑक्सीजन था, तो यार ये पता चला कि भाई साहब ये जो ऑक्सीजन था ना यार, ये ऑक्सीजन हैवी वाला था। कैसा वाला ऑक्सीजन था? ये ऑक्सीजन जो निकला ये हैवी वाला ऑक्सीजन था, O18 था, हैवी ऑक्सीजन था। इसका मतलब प्रूफ हुआ ये कि भाई देखो, हमने हैवी ऑक्सीजन किस में लिया था? वाटर में कि कार्बन डाइऑक्साइड में? तो सर आपने तो वाटर में हैवी ऑक्सीजन लिया था। इसका मतलब हैवी ऑक्सीजन निकला। इसका मतलब जब फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो ऑक्सीजन किस में से टूट के आया होगा? बताओ, पानी में से कि CO2 में से? वाटर में से कि CO2 में से? तो जवाब है सर, जब
फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो पानी में से ऑक्सीजन निकला होगा कि CO2 में से। तो सर ये ऑक्सीजन हेवी है, जो निकला है क्लोरेला में से वो O18 वाला है, हेवी वाला है। तो इसका मतलब सर पानी ही टूटा होगा। हेवी वाटर जो लिया था मैंने वाटर, वही टूटा होगा। उसी से O18 निकला होगा, जो यहाँ पे निकल रहा है क्लोरेला में से O18। तो इस बात से यह प्रूफ हो गया कि भाई जो ऑक्सीजन यहाँ पर निकला वो वाटर से निकला, यानी पानी के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। ये प्रूफ हुआ, ना कि CO2 के टूटने से। कहोगे सर CO2 में भी ऑक्सीजन है, लेकिन क्या ऑक्सीजन CO2 से है? नहीं। अगर ये ऑक्सीजन CO2 से निकलता तो यहाँ नॉर्मल ऑक्सीजन होता। यहाँ पर हेवी ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो आया ये किसके टूटने से आया भाई? पानी के टूटने से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से। वही लिखा, दिस प्रूव दैट ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी के टूटने से, रेदर देन CO2। CO2 के टूटने से नहीं आया ऑक्सीजन, किसके टूटने से आया भाई मेरे? पानी के टूटने से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस का तो रिएक्शन जानते ही होगे भाई। सबसे पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान से देखना। अब तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जानते ही होगे ना यार। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ले लो वाटर। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? जानते होगे भाई साहब सब। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसलिए तो मैंने उसको लाइट में रखा इस बीकर को। तो जब होगा तो एज अ रिजल्ट ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बोले तो क्या बनेगा बताओ? सर बनेगा C6H12O6, और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा। जब पता लगाया गया कि ये ऑक्सीजन कैसा था, तो देखो अब समझो यहाँ पर ये रिएक्शन कहाँ चला है इसमें, इस वाले में एक्सपेरिमेंट में ये रिएक्शन किसके अंदर चला है? सर क्लोरेला के अंदर। जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ये रिएक्शन चला होगा। तो इसमें हमने वाटर कैसा लिया था बताओ कोई? सर हमने जो वाटर लिया था वो हैवी वाटर लिया था। हमने जो वाटर जो लिया था वो हैवी वाटर लिया था। हमने जो वाटर लिया था, थोड़ा मैं ठीक से लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये जो वाटर लिया था मैंने, ये वाटर यहाँ पर कैसा वाटर था? तो सर ये तो हैवी वाटर था, हैवी वाटर था। और यहाँ पे ऑक्सीजन जब मैंने टेस्ट किया, क्लोरेला से जो ऑक्सीजन निकला वो हैवी, हैवी वाटर नहीं भाई। हैवी मतलब हैवी वाटर नहीं कहेंगे इसको, इसमें हैवी वाटर जो था स्पेशल था। स्पेशल क्यों था? क्योंकि उसमें हैवी ऑक्सीजन था। हैवी ऑक्सीजन तो समझते ही O18 वाला ऑक्सीजन था, हैवी ऑक्सीजन था। सॉरी वहाँ वाटर मैंने लिख दिया, वाटर नहीं, हैवी ऑक्सीजन था उस वाटर में। और यहाँ पे जब टेस्ट किया गया तो क्लोरेला में भी जो ऑक्सीजन निकला वो कैसा ऑक्सीजन निकला? हैवी ऑक्सीजन। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई ऑक्सीजन पानी के टूटने से ही आया, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से नहीं आया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो O16 था, नॉर्मल वाला था। तो यहाँ O16 आना चाहिए, तो पता चलता कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से ऑक्सीजन आया। लेकिन यहाँ तो O16 नहीं ना आया, हेवी ना आया। तो इसका मतलब यार वाटर के टूटने से ही हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन पानी से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ गए? CB वैन नील ने भी कुछ इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था वहां पर उन्होंने, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि वहां पर उन्होंने जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो यूज किया था, तो उन्होंने यही बताया था कंपेयर करके उसको प्लांट से कि भाई यहाँ जो ऑक्सीजन निकलता है ना, कभी CO2 के टूटने से नहीं निकलता बल्कि पानी के टूटने से निकलता है। इसी को और वेरीफाई कर दिया गया जो है रूबेन और कामिन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। समझ में आया आपको रूबेन और कामिन का एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पर भाई आपके एक्सपेरिमेंट का दौर खत्म होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म होता है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब आगे हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपन और आगे अपन अब क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब अपन सीखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। भाई साहब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ध्यान से आप सुनना। अब अपन क्या सीखने वाले हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ध्यान से सुनना। ये मेरे एक्सपेरिमेंट का दौर खत्म होता है। यहाँ पर यहाँ पर अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, उस एक्सपेरिमेंट का दौर अपना यहाँ पर खत्म होता है। ध्यान से सुनो। अब अपन क्या सीखेंगे? मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
टॉपिक है यहाँ पर, अब अपन सीखने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बड़ा ही गौर से समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब अपन समझने जा रहे हैं भाई मेरे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा मैं ठीक से लिख रहा हूँ यार, थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि पेन ठीक से चलता ही नहीं रहता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चलिए। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान से अब समझना, मैं बताते चलूंगा, आप समझते जाना। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि क्या लैपटॉप का चार्ज है या नहीं। 28% है, चलो ठीक ही है। चलिए सुनना ध्यान से। भाई मेरे, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना यार, ये आपके ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में होता है। जो आपका फोटोसिंथेसिस है, मैं यहाँ लिखूंगा, आप अच्छे से समझना और नोट करना। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है यार, फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, टेक्स प्लेस in the green leaves of plant, in the green leaves of plant। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है मेरे भाई? सर फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों के ग्रीन लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस पेड़ के ग्रीन लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट सुनना ध्यान से। ध्यान सुनना, एक सेकेंड, चलो, सॉरी, ध्यान सुनना। देखो भाई, अब सर फोटोसिंथेसिस ये तो समझ गए ग्रीन लीव्स में होता है, प्लांट के पेड़ पौधों के हरे पत्तों में होता है। लेकिन हरे पत्ते में कहाँ पर, ग्रीन लीव्स में कहाँ पर? तो देखना, ये जो हमारा जो ग्रीन लीव्स होता है ना, ग्रीन लीव्स में कहाँ पर, तो ध्यान से सुनना, ग्रीन लीव्स में कहाँ पर ये बता रहा हूँ। ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स कॉन्टेन, ग्रीन लीव्स में क्या होता है, ग्रीन लीव्स कॉन्टेन, ग्रीन लीव्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल होता है। ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है आपका मीजोफिल सेल। ग्रीन लीव्स में होता है आपका मीजोफिल सेल। उसी मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन लीव्स कॉन्टेन मीजोफिल सेल। क्या बोला कि जो ग्रीन लीव्स है ना, उस ग्रीन लीव्स में होता है आपका मीजोफिल सेल, इन विच इन विच उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इन विच फोटोसिंथेसिस अकर, इन विच फोटोसिंथेसिस takes place, in which photosynthesis takes place। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? सर ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स में कहाँ पर? तो सर ग्रीन लीव्स में जो है एक मीजोफिल सेल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में हुआ। ग्रीन लीव्स में कहाँ पर? ग्रीन लीव्स में एक मीजोफिल सेल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब मीजोफिल सेल में भी क्या होता है ना, ध्यान सुनना। अब क्या होता है भाई, मीजोफिल सेल में भी एक सेल ऑर्गेनील होता है। ध्यान से सुनना, मैं बताते जा रहा हूँ। मीजोफिल, ये जो आपका मीजोफिल सेल होता है, इस मीजोफिल सेल के भी अंदर, मीजोफिल, ये जो मीजोफिल सेल है, इस मीजोफिल सेल के अंदर भी क्या होता है, कॉन्टेन, इस मीजोफिल सेल के अंदर भी क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनील होता है। इस मीजोफिल सेल के अंदर भी
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भाई एक सेल ऑर्गेनील है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेल ऑर्गेनील है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनील है। समझ में आ रहा है? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स पर में कहाँ पर? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनील होता है? क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनील होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। मैं एकदम लोकेशन बता रहा हूँ एग्जैक्ट। इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? हाँ सर। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल होता है। ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर। ग्रीन लीव्स के अंदर कहाँ पर? मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल के अंदर भी कौन से सेल ऑर्गेनील में? क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आ रहा है? अब देखो, क्या सर जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन लीव्स में ही हो? क्या ये जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन लीव्स में ही हो? नहीं। फोटोसिंथेसिस इवन ध्यान से देखना, जरूरी नहीं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन लीव्स में ही हो। फोटोसिंथेसिस जो है, जो फोटोसिंथेसिस है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इवन टेक्स प्लेस इन फ्रूट्स। इवन फोटोसिंथेसिस जो है, इवन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन फ्रूट्स। कभी कभी तो यार इवन फोटोसिंथेसिस फ्रूट्स में भी होता है। सुन के आश्चर्य लगा होगा आपको। हाँ, फोटोसिंथेसिस फ्रूट्स में भी होता है। फ्रूट्स में भी होता है। कहाँ होता है भाई? फ्रूट्स में और ग्रीन स्टेम्स में। एंड ग्रीन स्टेम्स जो फोटोसिंथेसिस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन लीफ में ही हो। फोटोसिंथेसिस फ्रूट्स में भी हो सकता है और ग्रीन स्टेम में भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? फ्रूट्स में भी और ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, आगे सुनना। अब देखो, फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल सेल में कौन से सेल ऑर्गेनील में? तो साहब क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए, आपको पता है ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर। ग्रीन लीव्स में भी कहाँ पर? मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल के भी किस में? सेल ऑर्गेनील में, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आप समझ गए फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है मतलब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है मतलब खाना बनता है। मतलब क्या होता है? खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, माने क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बन रहा है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बन रहा है। एक सेकंड में थोड़ा चार्ज में लगा रहा हूँ। चार्ज बहुत डाउन हो गया, कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा डिवाइस को चार्ज में लगा लूँ। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। मैं थोड़ा डिवाइस को जो है चार्ज में लगा लेता हूँ। चलिए, चार्ज हो रहा है, ध्यान सुन। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, माने कुल मिला के ग्लूकोज बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी खाना बन रहा है कुल मिला के क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को अपन किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसीलिए हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड, किचन हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? किचन हाउस भी कहते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन हाउस, किचन हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं अपन?
किचन हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए अपन क्लोरोप्लास्ट को सेल का किचन हाउस कहते हैं, सेल का रसोई कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही खाना बन रहा है। तो खाना आमतौर पर हमारे घर में किसमें बनता है? किचन में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई? अब देखो, अब मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा भाई। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम सुनना बड़ा ही ध्यान से। मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई साहब प्लीज। एक मिनट, कोई कलर लूँ ऐसा जिससे बने बढ़िया कलर, ध्यान से देखना। ये देखो भाई, हमारा ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया बनता ही नहीं है यार, एक सेकंड रुकना जरा। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आप क्या करना, क्लोरोप्लास्ट का बाहर का मेम्ब्रेन बनाना। किधर का मेम्ब्रेन बनाओगे? थोड़ा रुक जाओ यार प्लीज। बस हो ही गया, मैं क्लोरोप्लास्ट बनाया फट से। ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का है आपका आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का? तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट का भाई मेरे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और मैं बना रहा हूं अब क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन। एक काम करता हूं ना, इसी को मैं थोड़ा सा रुक जाना एक सेकंड। ये रहा मेरा क्लोरोप्लास्ट का कौन सा मेम्ब्रेन भाई? इनर मेम्ब्रेन। आपको तो देखो यार पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट में? डबल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट में मेरे भाई? डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना भाई मेरे दो मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। तो बाहर था आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है भाई बोलो? तो सर ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है भाई मेरे? ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है अच्छे से? जी सर, ये हमारा है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बड़ा ही गौर से सुनना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ध्यान से मैं बता रहा हूं, आप सुनते जाना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे करके सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है मैं बना रहा हूं, सुनना आप अच्छे से। देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है, किसका फिगर बनाया है मैंने? ये भाई आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मेम्ब्रेन का बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का बना हुआ। इस मेम्ब्रेन के सैक लाइक बने हुए स्ट्रक्चर को, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को, इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है थाइलाक्वाइड। क्या कहा जाता है भाई? थाइलाक्वाइड। थाइला थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन का बना है, उसको थाइलाक्वाइड कहते हैं। एक ही थाइलाक्वाइड नहीं होता, कई सारे थाइलाक्वाइड होता है। इस थाइलाक्वाइड के नीचे एक और थाइलाक्वाइड होता है, इसके नीचे एक और थाइलाक्वाइड होता है। माने ये थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। ये थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। ये भी देखो, ये भी एक थाइलाक्वाइड है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। देख समझ रहे हो ना, ये भी एक थाइलाक्वाइड है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ये एक थाइलाक्वाइड, ये दूसरा थाइलाक्वाइड, तीसरा थाइलाक्वाइड, एक को क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। और ये थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इस
है ना, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, एक के ऊपर रखा है। जैसे सिक्कों को नहीं रखते हैं, जैसे सिक्कों को नहीं रख देते हैं एक के ऊपर एक सिक्का, को आप रखे होंगे कभी ना कभी, है ना, जैसे आप सिक्कों को नहीं रखते हो एक के ऊपर एक, ये हमारा क्या है, थाइलाकॉइड है। जैसे मैं इसको कलर कर दूं, कलर होगा क्या, एक सेकंड रुक जाओ, कलर होगा क्या, एक मिनट देखते हैं कलर होगा या नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाना जरा। नहीं होगा कलर, देखो ये अपना एक थाइलाकॉइड है, सही है। अब ये थाइलाकॉइड को जब मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड रख दिया तो पूरा जो एक स्टैक बन गया, थाइलाकॉइड का पूरा जो आपका एक स्टैक बन गया, क्या बन गया, थाइलाकॉइड का पूरा स्टैक जो बन गया, थाइलाकॉइड के पूरे स्टैक को कहा जाता है भाई मेरे ग्रेनम। क्या कहा जाता है, ग्रेनम, ग्रैनम, ग्रैनम। एक होगा तो क्या बोलोगे सर, थाइलाकॉइड। एक होगा तो क्या बोलोगे भाई, थाइलाकॉइड। ये एक थाइलाकॉइड, दूसरा थाइलाकॉइड, तीसरा थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड जो होता है ना, ये जो थाइलाकॉइड होता है भाई, ये एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। थाइलाकॉइड क्या होता है, थाइलाकॉइड का क्या होता है कि ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये थाइलाकॉइड जो है, थोड़ा हैंग कर रहा है भाई, ध्यान से देखना। ये थाइलाकॉइड जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड जो है, ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा होता है। उससे जो एक पूरा का पूरा स्टैक बनता है, उससे जो एक पूरा का पूरा स्टैक बनता है, ये जो पूरा का पूरा स्टैक बना, एक रैक बना, एक रैक, उस रैक को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। उस स्टैक को अपन क्या कहते हैं, उस स्टैक को अपन कहते हैं ग्रेनम। समझ में आ रहा है, सेम टू सेम इधर देखो, एज इट इज इधर देखो। ये एक मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, ध्यान से देखना, यहाँ भी इधर भी मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहोगे, थाइलाकॉइड। ये एक थाइलाकॉइड। ये मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या कहोगे, ये भी एक थाइलाकॉइड। ये मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहोगे, ये भी थाइलाकॉइड है ना, ये भी थाइलाकॉइड है। ये मेम्ब्रेन के बने हुए इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, ये भी एक थाइलाकॉइड है। ये मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर, ये भी थाइलाकॉइड है। तो एक को क्या बोलोगे भाई मेरे, बताओ। सर एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड, एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड। लेकिन जब थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक, लेकिन जब थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रख के जो पूरा का पूरा स्टैक बनता है, पूरा का पूरा जो एक रैक बनता है, ये पूरा का पूरा जो एक रैक बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन ग्रेनम। उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है भाई साहब ग्रेनम। ठीक है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। हाँ सर। अब दो ग्रेनम को जोड़ने वाला एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। ये एक ग्रेनम है पूरा, ये एक ग्रेनम है। ठीक है सर, ये तो अब तो समझ गए। अब ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। ये दो ग्रेनम को मैं बना रहा हूं, देखना। दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है। उस जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं क्या, पता है किसी को, तो बताओ, बताओ। ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। बताओ समझ में आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है पूरा का पूरा। तो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ये भी मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, इसको अपन स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला जो एक मेम्ब्रेन का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लकड़ी होता है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, उसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। अब ये जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, एक सब्सटेंस भरा रहता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर एक सब्सटेंस भरा रहता है,
इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस भरा रहता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर एक सब्सटेंस भरा रहता है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये थाइलाकॉइड के अंदर क्या भरा है, एक सब्सटेंस भरा है। एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है इस थाइलाकॉइड के अंदर भरा हुआ होता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक सबस्टेंस भरा होता है। इस जेली लाइक सबस्टेंस को क्या कहते हैं, इस जेली लाइक सबस्टेंस को कहते हैं एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक जेली लाइक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक मैट्रिक्स भरा रहता है। ये जो जेली लाइक सबस्टेंस देख रहे हो, जेली लाइक मटेरियल देख रहे हो, उस जेली लाइक मटेरियल को अपन स्ट्रोमा कहते हैं। उस जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं भाई, बताओ कोई। उस जेली लाइक मटेरियल को अपन स्ट्रोमा कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। जो बोलो, स्ट्रोमा बोलो या मैट्रिक्स बोलो, क्या बोलो, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के केस में अपन स्ट्रोमा बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ये बताओ। अब इन बातों को मैं लिख रहा हूँ, गौर से सुनना। ये जो जो मैंने बनाया, इन बातों को मैं अभी लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो बोला हूँ ना उसी को मैं लिखूंगा। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिलेगा बताओ, वी फाइंड सैक लाइक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको क्या मिलेगा, सैक लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, सैक लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ रहे हो, सैक लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, कॉल्ड, जिसको अपन क्या कहते हैं, ये जो सैक लाइक एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। पता चल गया सबको, जी सर, उसको अपन थाइलाकॉइड कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ अटा नहीं, एक सेकंड रुक जाना, पूरा का पूरा पेज पे आना चाहिए। रुक जाना, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। इस कॉल्ड, उस मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर को अपन थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड समझ में आया सबको। आगे सुनो। अब क्या होता है, ये जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड अकेले नहीं रहता। ये थाइलाकॉइड में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कई सारे थाइलाकॉइड पाइल्ड अप होकर के एक स्टैक बनता है। ये जो एक थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड के ऊपर कई सारे थाइलाकॉइड पाइल्ड हो करके, पाइल्ड अप हो करके एक स्टैक बनता है। उस स्टैक को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। अभी बताए, समझ में आ ही गया होगा कि सेवरल थाइलाकॉइड्स, सॉरी यार सॉरी, देखो, सेवरल थाइलाकॉइड्स क्या होता है मेरे भाई, सेवरल थाइलाकॉइड्स, कई सारे थाइलाकॉइड्स, सेवरल थाइलाकॉइड्स आर पाइल्ड, आर पाइल्ड वन अबव द अदर। कई सारे थाइलाकॉइड जो होते हैं, वो जो मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर था थाइलाकॉइड, वो एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो जाते हैं, आर पाइल्ड वन अबव अनदर, वन अबव अनदर। ठीक है, एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो जाते हैं टू फॉर्म अ स्टैक, उससे जो एक स्टैक बनता है, टू फॉर्म अ स्टैक, उससे जो एक स्टैक बनता है, एक रैक बनता है, एक रैक बनता है, एक रैक जो बनता है, विच इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। पता ही होगा अब तो आपको, अब तो आप सीख चुके हो ना यार। विच इज नोन एज ग्रेनम, विच इज नोन एज, विच इज नोन एज ग्रेनम, उसको अपन ग्रेनम कहते हैं। पता तो चल ही गया होगा आपको। तो कई सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो जाते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ कोई, ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा।
आ रहा है साहब। तो अपने को थाइलाक्वाइड भी पता चल गया, ग्रेनम भी पता चल गया। हाँ, अब उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है ये भी बताओ। तो सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका, सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। अ जेली लाइक सब्सटेंस, अ जेली लाइक सब्सटेंस, अ जेली लाइक सब्सटेंस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अ जेली लाइक सब्सटेंस, एक सेकंड रुक जाना। अ जेली लाइक सब्सटेंस, अ जेली लाइक सब्सटेंस इज फिल्ड, एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फील्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना यार। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नोन एज, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जो एक जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा। उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, या अपन उसको मैट्रिक्स कहते हैं, या उसको अपन क्या कहते हैं, या उसको अपन कहते हैं मैट्रिक्स, या स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, ये भी बताए थे अभी हम। ये भी आपको बताए थे, जो बताए थे उसी को अपन ने लिख दिया है ना। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो है अभी आपको मैंने दिखाया, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये भरा है उसी को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। हाँ सर, मजा आया, पूरा का पूरा समझ में आया। और दो ग्रेनम जो होते हैं, ये जो दो ग्रेनम होते हैं, ये एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, दोनों के दोनों ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रोमा लेमेली। क्लियर है, ये भी बता देते हैं। रुक जाओ, ये भी मैं लिखवा देता हूँ कि दोनों के दोनों जो ग्रेनम होते हैं, द टू ग्रेनम, द टू ग्रेनम, ये जो दोनों के दोनों ग्रेनम होते हैं, ये वैसे तो होंगे नहीं, फ्लूइड में तैरते हुए तो होंगे नहीं, ये कनेक्टेड होंगे। द टू ग्रेनम आर कनेक्टेड बाय, ये जो दोनों के दोनों ग्रेनम हैं एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। बोथ द टू ग्रेनम आर कनेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, a membranous structure, a membranous, a membranous structure called, उस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भाई साहब, स्ट्रोमा लेमेली। पता ही है आपको तो यार, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमेली। समझ में आया, क्लियर है। लेमेली, एक सेकंड रुकना, स्ट्रोमा लेमेली। पॉइंट क्लियर है पूरा का पूरा, जी सर। तो आज अपन ने बेसिकली यहाँ तक तो सीख लिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली इतना बात अपन ने सीख लिया। इसके आगे अपन बात करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तक आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको क्लास समझ में आया कि नहीं आया, कि इतना तक आपको जो मैंने बताया ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर बताइएगा, है ना। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा, है ना यार। आप मेरे को ज़रूर बताना क्लास कैसा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना यार। चलिए, अपन कल इसी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।